darker the night, the deeper the secrets hidden within. लाइट हाउस, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है। एक ऊंची अकेली सी मीनार जो तूफानी समुंदर में जहाजों को रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ रोशनी की मीनार नहीं है। ये अकेलेपन, हिम्मत और कई बार मतलब अनसुलझे रहस्यों के गवाह भी हैं। और ये जानना बहुत दिलचस्प है क्योंकि लाइट हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान और प्रकृति की ताकत वो सीधे सीधे टकराती है। हाँ। हफ्तों महीनों तक दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो कुछ भी वहाँ महसूस किया गया वो बाहरी दुनिया का था या इंसान के अपने मन का बनाया हुआ एक जाल। बिल्कुल। तो चलिए इसी सवाल के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसका जिक्र इन रिपोर्ट्स में बार बार आता है। अकेलेपन का मनोवैज्ञानिक दबाव। हाँ, वही जिसे कई बार लाइट हाउस मैडनेस भी कहा गया है। और इसकी सबसे चौंकाने वाली मिसाल हमें मिलती है पश्चिम बंगाल के दीघा के पास एक लाइट हाउस से। साल 2001 की घटना। हाँ, ये वो घटना है जिसने तटीय विभाग में कई सालों तक एक अजीब सा डर बनाए रखा था। हुआ ये था कि 2001 में एक भयानक तूफान आया और उस दौरान पास के मछुआरों ने कई दिनों तक दीघा लाइट हाउस से मदद के सिग्नल आते देखे। लेकिन समंदर इतना खराब था कि कोई जा ही नहीं पाया। कोई नहीं पहुंच पाया। जब हफ्तों बाद तूफान थमा और टीम अंदर गई तो वहां एक अजीब सी भारी खामोशी थी। लाइट हाउस में 2 कर्मचारी थे, रघुवीर और मनोज। उनमें से सिर्फ मनोज जिंदा मिला। एक कोने में डरा सहमा, मतलब लगभग अपने होश खो चुका था। और रघुवीर का कोई अता पता नहीं था। कुछ नहीं। और यहीं से कहानी उलझना शुरू होती है। सही कहा। जब मनोज से पूछताछ हुई तो उसने जो बताया वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बताया उसने? उसके मुताबिक तूफान के शुरुआती दिनों में ही रघुवीर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ओह। मनोज को डर था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, सोचेगा कि उसी ने उसे मारा है, कातिल समझ लिया जाएगा। हाँ, इसलिए उसने रघुवीर के शरीर को समुद्र में फेंकने के बजाय एक लकड़ी के बक्से में बंद करके लाइट हाउस की बाहरी रेलिंग से बांध दिया। मतलब वो तूफान थमने का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर साइकोलॉजी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। हमारे पास जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और अकेलेपन में होता है ना, हाँ। तो उसका सोचने समझने का तरीका, जिसे हम कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। उसके फैसले लेने का तरीका अजीब हो सकता है। शायद इसी वजह से उसने इतना अजीब कदम उठाया। और फिर जो हुआ उसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। मनोज ने बताया कि तूफानी लहरों की टक्कर से वो लकड़ी का बक्सा टूट गया। ओहो। और रघुवीर का एक हाथ बाहर लटक गया। क्या? हाँ, और तेज हवाओं की वजह से वो हाथ बार बार लाइट हाउस के शीशे से टकराता और एक कुरचने जैसी आवाज आती, चर्र चर्र। ओह, ये तो बहुत भयानक है। सोचकर देखिए। अब देखिए, यहाँ 2 बातें हो सकती है। एक तो मनोज की बताई हुई कहानी है जो सुनने में ही डरावनी है। दूसरा एक और एंगल है जो हमें उस दौरान की मौसम विभाग की रिपोर्ट में मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। तो ऐसे में ये बहुत मुमकिन है कि बक्से का कोई टुकड़ा या कोई और मलबा हवा से शीशे पे टकरा रहा हो और मनोज के डरे हुए मन ने उसे एक हाथ की शक्ल दे दी हो। अच्छा। इसे ऑडिटरी पेरिडोलिया कहते हैं, जहां हमारा दिमाग बेतरतीब आवाजों में कोई जाना पहचाना पैटर्न ढूंढ लेता है। तो क्या ये एक भूत की कहानी थी या एक ऐसे इंसान के दिमाग की जो अकेलेपन और डर से टूट रहा था? सवाल आज भी वही है। और ये अकेला मामला नहीं है। ऐसे ही एक और दर्दनाक कहानी हमें कन्याकुमारी के पास एक छोटे से द्वीप पर बने लाइट हाउस से मिलती है। आप 2012 वाली घटना की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण और अदिति वाली? वो कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बहुत दुखद भी है। हाँ, लक्ष्मण अपनी पत्नी अदिति के साथ वहां तैनात हुआ था। दोनों ने सोचा था कि ये एकांत उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद लाइट हाउस की रोशनी बंद हो गई। जब कई दिनों तक कोई सिग्नल नहीं मिला तो एक टीम वहां भेजी गई। फिर उन्हें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अंदर का नजारा भयानक था। अदिति सीढ़ियों के पास बैठी थी, जिंदा लेकिन गहरे सदमे में, और उसकी गोद में लक्ष्मण का ठंडा शरीर था। उसने जो कहानी सुनाई वो हिम्मत और बेबसी की, मतलब इंतहा है। उसने बताया कि एक रात तूफान में लाइट की जांच करने गए लक्ष्मण को एक बड़ी लहर बहा ले गई। ओह। अदिति ने अपनी कमर में रस्सी बांधकर समंदर में छलांग लगा दी और किसी तरह लक्ष्मण को खींचकर बाहर ले आई।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, वो उसे बचा नहीं पाई। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसके बाद भी वो 1 हफ्ते तक अकेले बिना खाने पीने के बुखार में तपते हुए उस लाइट को किसी तरह चलाती रही। उसे पता था कि अगर लाइट बंद हुई तो और भी जहाज भटक सकते हैं। कमाल की हिम्मत थी। इस घटना के बाद वहां एक कहानी बन गई। कई नाविकों का दावा है कि उन्होंने आज भी उन चट्टानों पर एक सफेद साड़ी में एक परछाई को समंदर की ओर देखते हुए महसूस किया है, जैसे वो आज भी किसी का इंतजार कर रही हो। हाँ, देखिए, यहाँ मनोविज्ञान फिर से सामने आता है। ये जो सफेद साड़ी वाली परछाई की कहानी है ना, ये शायद उस समाज का उस दुखद घटना को प्रोसेस करने का एक तरीका है। अच्छा। अदिति की हिम्मत और उसके दुख की कहानी इतनी गहरी थी कि वो उस जगह की पहचान का हिस्सा बन गई, एक स्थायी याद के तौर पर। ये एक तरह से सामूहिक दुख यानी कलेक्टिव ग्रीफ का प्रतीक बन गया है। तो ये 2 मामले तो साफ तौर पे दिखाते हैं कि कैसे इंसान का दिमाग और उसकी भावनाएं इन अलग-थलग जगहों पर अजीब तरह से काम कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें सिर्फ मनोविज्ञान से समझाना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी तट पर चलते हैं। रत्नागिरी का लाइट हाउस वो तो अब ऑटोमेटेड है, मतलब वहाँ कोई स्थायी रूप से नहीं रहता। लेकिन जब रहता था तब की कुछ रिपोर्ट्स काफी अजीब हैं। बिल्कुल। रखरखाव के लिए आने वाले कर्मचारी अक्सर शिकायत करते थे कि रात में कॉटेज के अंदर किसी के चलने की आहटें आती हैं या दरवाजे पर कोई दस्तक देता है जबकि बाहर कोई नहीं होता। लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। कोई नहीं। लेकिन सबसे दिलचस्प जिक्र है 1970 के दशक का, जब वहां दिलीप नाम का एक कर्मचारी अपने काले लैब्राडोर कुत्ते के साथ रहता था। और जानवरों का व्यवहार ऐसी चीजों में एक दिलचस्प पहलू जोड़ देता है ना। हाँ, क्योंकि दिलीप ने रिपोर्ट किया कि उसका कुत्ता अक्सर अजीब हरकतें करता था। वो कभी खाली कमरों में जाकर गुर्राने लगता जैसे वहां कोई हो। ओह। कई बार वो तेजी से बाहर चट्टानों की तरफ भागता जैसे किसी का पीछा कर रहा हो, और फिर डर कर पूंछ दबाए वापस आ जाता। दिलीप कभी समझ नहीं पाया कि उसका कुत्ता आखिर किसे देखकर इतना डरता था। इस तरह की घटनाओं के लिए एक वैज्ञानिक थियरी है जिसका जिक्र कुछ रिसर्च पेपर्स में मिलता है। वो है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड, वो क्या होता है? ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें होती हैं जिन्हें इंसान के कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उन्हें महसूस कर सकता है। अच्छा। समंदर की बड़ी लहरों के चट्टानों से टकराने पर इस तरह का इंफ्रासाउंड पैदा हो सकता है। और इसका असर क्या होता है? स्टडीज बताती हैं कि इंफ्रासाउंड के संपर्क में आने से इंसानों में बेचैनी, डर, घुटन और यहाँ तक कि ऐसा महसूस हो सकता है कि कमरे में कोई और भी है। सच में? हाँ, कुछ मामलों में आंखों के किनारे परछाइयां दिखने की बात भी सामने आई है। और जानवर वो इंफ्रासाउंड को लेकर इंसानों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो हो सकता है रत्नागिरी में जो महसूस किया गया वो किसी आत्मा का नहीं बल्कि प्रकृति की एक अनसुनी आवाज का नतीजा हो। बिल्कुल, ये मुमकिन है। ये एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। ये उन आहटों और उस अनजाने डर की एक तार्किक वजह हो सकती है। लेकिन अब हम उस कहानी पर आते हैं जिसके लिए ना तो मनोविज्ञान और ना ही इंफ्रासाउंड जैसी कोई थ्योरी पूरी तरह से जवाब दे पाती है। आप लक्षद्वीप की 2018 की घटना की बात कर रहे हैं। हाँ। वो मामला बाकियों से इसलिए अलग है क्योंकि उसके गवाह कोई अकेले डरे हुए कर्मचारी नहीं थे, बल्कि भारतीय नौसेना के प्रशिक्षित जवान थे। एकदम सही। 2018 में भारतीय नौसेना की एक टीम लक्षद्वीप के एक आधुनिक लाइट हाउस पर तैनात थी। एक रात ड्यूटी पर तैनात कॉर्पोरल जावेद ने जनरेटर बिल्डिंग की छत पर कुछ अजीब चमकती हुई रोशनियां देखी। छत पर? हाँ, नीली, पीली, बैंगनी। उसे लगा शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। वो अपनी पिस्तौल लेकर जांच करने आगे बढ़ा। और उसने वहाँ जो देखा वो ऑफिशियल रिपोर्ट का हिस्सा है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। उसने देखा कि छत पर एक चमकदार धातु जैसी कोई छोटी सी चीज खड़ी है, एक यान जैसा, और उसके नीचे 3 अजीब सी आकृतियां थी। आकृतियां? हाँ, जिन्होंने काले रंग के टाइट सूट और लंबे हेलमेट्स पहने हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बनावट वो इंसानी नहीं लग रही थी। यहाँ से घटना और भी अजीब हो जाती है। जैसे ही उन आकृतियों ने जावेद को देखा, उसके मुताबिक उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल एकदम ठंडी और बेजान हो गई। क्या? और उसके पूरे शरीर में बिजली जैसी दौड़ी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अविश्वसनीय। कुछ ही पलों में वो तीनों आकृतियां वापस उस यान में चढ़ीं और वो चीज बिना किसी आवाज, बिना किसी धुएं के सीधे ऊपर उठी और पलक झपकते ही भारतीय तट की ओर उड़ गई। इस मामले को इतना गंभीर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कई क्लासिक यूएपी मतलब अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना वाले तत्व मौजूद हैं। जैसे कि? पहला, गवाह प्रशिक्षित सैन्यकर्मी है।
दूसरा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असर का जिक्र, पिस्तौल का काम न करना और शरीर में बिजली दौड़ना। दुनिया भर की कई यूएपी रिपोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के फेल होने का जिक्र मिलता है। और तीसरा, उस यान की उड़ान भरने की क्षमता, बिना आवाज और जबरदस्त रफ्तार, जो हमारी जानी पहचानी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग है। इस मामले की पूरी जांच हुई। नौसेना के अधिकारियों और यहाँ तक के अमेरिकी दूतावास के लोगों ने भी जावेद और उसके साथियों से घंटों पूछताछ की। लेकिन आखिर में रिपोर्ट का नतीजा क्या था? नतीजा सिर्फ एक लाइन का था। जो भी था वो आज तक पहचाना नहीं जा सका। मतलब अनआइडेंटिफाइड। हाँ, उन्होंने किसी भी ज्ञात विमान, ड्रोन या प्राकृतिक घटना से इसे खारिज कर दिया। तो हमारे पास एक ऐसी सरकारी रिपोर्ट है जो मानती है कि भारतीय नौसेना के जवानों का सामना किसी अज्ञात चीज से हुआ था। तो आज हमने इन लाइट हाउसों की कहानियों को 3 अलग-अलग नजरियों से देखा। पहला, इंसानी मन का नजरिया, जहां अकेलापन और डर हकीकत को बदल सकता है, जैसा दीघा और कन्याकुमारी में हुआ। दूसरा, प्रकृति का वैज्ञानिक नजरिया, जहां इंफ्रासाउंड जैसी अनसुनी ताकतें हमें डरा सकती हैं, जैसा शायद रत्नागिरी में हुआ। और तीसरा, वो दायरा जो इन दोनों से परे है, पूरी तरह से अज्ञात, जैसा लक्षद्वीप में हुआ। ये लाइट हाउस वाकई में जितनी नावों को रास्ता दिखाते हैं, उससे कहीं ज्यादा गहरे राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये जगह असल में हमारी दुनिया की सीमा पर खड़ी हैं। एक तरफ इंसानी बस्तियां हैं और दूसरी तरफ अथाह अनजाना समुंदर। शायद इसीलिए ये कहानियां भी उसी सीमा पर मौजूद हैं, जानी पहचानी हकीकत और अनजाने डर के बीच। और अब जैसे जैसे ये लाइट हाउस ऑटोमेटेड हो रहे हैं, वहां से इंसानी मौजूदगी खत्म हो रही है। अब वहां सिर्फ हवा की आवाजें और पुरानी कहानियों की गूंज बची है। इससे एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, क्या इन मीनारों के इंसानों से खाली हो जाने से ये रहस्य खत्म हो जाएंगे, या फिर इंसानी दखल के बिना ये और भी गहरे हो जाएंगे? Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.